हमारी बताई या वाट बैलेट पेपर में पड़े तो वाट भले पर जाए, मशीन बताई हम तो डारन के तुम्हारे में है और वो जा रहा वोट वो इसी तरह, तो हमका वोट पकड़ पाई। तो मतलब कि मशीन पर मत सके, बिल्कुल सका हमका मशीन पर। कर्मचारी कह रहा था कि बटन चाहे जो दबाओ, हाँ वाट वही पर जी है। अच्छा चाहे जो बटन दबाओ, हाँ वोट सेट कर दी जाएगी भैया। जैसे तुम साइकिल में बता रहे हो, हाँ। और बटन हम साइकिल ही के दबा रहे हैं ना, और वोट वही में जा रहा, तो यू कैसे हो? जो नहीं हो नहीं अम्मा यू हुई कैसे जाती, यू कैसे ये लोग करते? तुम लोग जानो, अम्मा हम कहाँ जाने, हम मशीन थोड़ी बनाई थे। हम लोग इतने वाट डाली थे, हाँ। और सब कोई डाली थे, और वोट जाती कहाँ, और कोई के सुनवाई नहीं और कोई क्या सुनवाई नहीं। जो तुम लोगन को हम डाल रहे हैं और जा रहा मोदी में, यहाँ जा रहा वही में, तो हम भैया नहीं जाने। 2022 में होने वाले 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में सरगर्मी तेज हो चुकी है और 5 राज्यों में पूरी तरीके से पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करने लगी हैं। इस समय यूपी सबसे बड़ा राज्य है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यहां पर भी चुनाव होंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी अभी से ही खास करके ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने आशंका पहले ही जता चुके हैं। अब एक बार फिर से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर कल भी कई संगठनों ने कई जगहों पे एक संगठन ने विरोध किया था। अब इस बीच अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को खास करके सूची मतदाता सूची को लेकर पत्र लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही कह चुकी है कि मतदाता सूची समेत ईवीएम समेत कई चीज़ों में बदलाव समाजवादी पार्टी चाहती है, वरना 22 के विधानसभा चुनाव में धांधली जो है वो की जाएगी। ईवीएम को लेकर पहले से ही सवाल पूरे देश भर में खड़े होते रहे हैं। एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें मतदाता सूची को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को मतदाता सूची डुप्लीकेट नाम हटाने और फर्जी मतदाता को मतदान से रोकने संबंध में पत्र लिखा गया है। 1 नवंबर 21 को प्रकाशित मतदाता सूची में बड़े भारी पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत हुई है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया जाए, ताकि जो है सूची में वो सब कुछ नाम ठीक किया जा सके। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक मतदेय स्थल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डुप्लीकेट मतदाता की पहचान की जा सके और चिन्हित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में चिन्हित डुप्लीकेट मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का काम किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची को गलत तरीके से और फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग जो है की गई और दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग को सीधा समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है। इसी बीच आपको बता दें समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बार ईवीएम और वीवीपैट को कहीं ना कहीं एक तरीके से ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था जो है मजबूत की जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इस बार रिमोट वोटिंग होगी, यानी जो लोग मुंबई में कोई है तो वो भी मतदान दे पाएगा कुछ रिमोट सिस्टम के जरिए। कुछ इस तरीके से भी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालांकि इसके लिए माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की हामी होना जरूरी है, लेकिन चुनाव आयोग जो है इस तरीके की व्यवस्था भी कर रहा है। हालांकि ईवीएम को लेकर भी कल जोरदार विरोध देखने को मिला और लोगों में भी ये शंका रही कि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूज करती है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम क्या वाकई में बड़ा मुद्दा है? क्या ईवीएम भारतीय जनता पार्टी यूज करती है? कमेंट के माध्यम से अपने